नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी की प्यारी संगत आई हैं संगत शेयरिंग के लिए। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर पूजा चोपड़ा आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी चोपड़ा आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी शुक्राना मालिक। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप का कि अब हम हमारे साथ इतनी प्यारी संगत हैं जो हमारे को अपनी जर्नी महाराज के साथ अभी शेयर करेंगी। आंटी आप क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? जय गुरु जी महाराज। आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी। प्लीज अपनी सत्संग अपनी जर्नी महाराज के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, चरण कोटि वंदना। और गुरु की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले वासन अंकल का शुक्राना, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। गुरुजी का तो शुक्राना है ही है, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अपनी जर्नी में आगे शेयर करूंगी। 2021 में एक ऐसा मौका आया था जब मेरे हस्बैंड का किसी कारण से जॉब निकल गया था, चला गया था। अ, अंकल आवाज क्लियर आ रही है आंटी? हाँ जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो उस समय 2021 जुलाई की बात है, हस्बैंड का जॉब चला गया था। और इससे पहले एक चीज और शेयर करूंगी मैं। कोरोना सबके लिए बहुत भारी रहा, बहुत ज्यादा भारी रहा। बहुत फिजिकली मेंटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अपने फैमिली की बात करूं, तो महाराज ने मुझे और मेरी फैमिली को इस तरीके से रखा है कोरोना में कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि बाहरी दुनिया में कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड का जॉब बहुत अच्छा चलता रहा। हमें कोरोना का कभी महसूस नहीं हुआ। सब बहुत अच्छे से रहे। शायद वो महाराज की ब्लेसिंग ही थी कि महाराज ने हमें बिल्कुल अनटच रखा इन चीजों से। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी लाइफ में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो 2021 जुलाई में हस्बैंड का जब जॉब चला गया तो परेशानी शुरू हो गई लाइफ में। और सिलसिला शुरू हुआ जॉब ढूंढने का कि जॉब किस तरीके से, क्योंकि हस्बैंड का एक्सपीरियंस ठीक था और सभी चीजें ठीक थी। तो ये था कि चलो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो मिल भी गई हस्बैंड को, अहमदाबाद में जॉब मिल भी गई सेम पैकेज पे। लेकिन हस्बैंड चले भी गए और वहां जाके थोड़ा हम लोग हिसाब किताब लगाने लगे। मैं तो नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे कि यहाँ तो महंगाई बहुत है, सेम पैकेज है तो नहीं ठीक रहेगा। तो कुछ ही दिन बाद हस्बैंड वहां से रिजाइन देकर आ गए कि अपने ही एरिया में करेंगे और मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके हाथ में थी भी, दो तीन इंटरव्यूज थे, तो कोई बात नहीं, सिलेक्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी छोट गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। या मैं उनको गलतियां कहूँ या फिर मैं उनको ये कहूँ कि वो शुरुआत थी महाराज के जोड़ने की। और वो एक सिलसिला था जो, वो एक मोड़ आया जब महाराज ने दिखाया कि सफरिंग जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक पेन नहीं होगा ना तो गेन नहीं होगा। सो महाराज ने उस समय
विद इन 1 ईयर जॉब नहीं मिली हस्बैंड को। अब आप सोचिए कि एक न्यूक्लियर फैमिली एंड कहीं का कोई सपोर्ट नहीं एंड जॉब चली गई है, तो बंदे के पास कितना ही बैंक बैलेंस होगा, कितना ही वो उसके कार लोन, उसके ये लोन वो लोन, बच्चों का, उसका रेंट का। सो वो हम धीरे धीरे बिल्कुल उसमें एक ऐसी स्टेज पे आ गए जब अब लगा कि अब तो गिनती के पैसे रह गए। तो उन्हीं दौरान मेरी कुछ नोन थी, मेरी जानने वाले मेरे सर्कल में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गुरुजी हैं, और तो सुनती थी मैं, लेकिन मेरे को इतना वो नहीं था कि पता नहीं महाराज ने, मुझे नहीं पता वो मुझे मुझे आज भी याद नहीं है कि मेरे को वो कनेक्ट कैसे किया, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं था कि मुझे सुनाया या बताया कि महिमा बताई, नहीं ऐसा नहीं था। रैंडमली कोई बोल देता था कि अच्छा ऐसे हैं, लेकिन वो मेरे दिल पे लगी नहीं वो चीजें। लेकिन बहुत टाइम बाद पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि हस्बैंड जब अहमदाबाद जा रहे थे, तो हस्बैंड ने जो बड़े मंदिर में जाना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। हस्बैंड ने बोला कि क्या मैं जाऊं वहां पर और फिर मैं ट्रेन ले लूंगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा ना हो तुम लेट हो जाओ, ऐसा है ये, क्योंकि आई एम अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसी वाइफ जो बहुत ज्यादा फिकर, और नहीं नहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए, तो वो चीजें थी। तो चले गए हस्बैंड। वहां पे हस्बैंड को ड्रीम आता है कि अ, सिर्फ हस्बैंड को उसमें 2 टांगे दिखी और ब्लैक सॉक्सें पहनी हुई थी, और वहां से हस्बैंड को ऐसा लगा कि किसी ने हस्बैंड को उन दोनों टांगों से ऊपर उठाया और छत तक लेके गए। हस्बैंड का ये कहना था कि वो ड्रीम नहीं था, वो मुझे एक्चुअल में फील हुआ कि मैं छत से नीचे मुझे फिर किसी ने उतारा, उन टांगों से ऊपर एंड नीचे। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि मुझे उस समय पता भी नहीं था कि दर्शन, ड्रीम दर्शन या सपना क्या होता है और एक्चुअल क्या चीज है। मुझे नहीं, इन चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं था, और हमारी फैमिली में कोई गुरु किसी ने धारण भी नहीं किए हुए हैं, एंड वेरी टिपिकल हिंदू फैमिली। देन हस्बैंड जब वापस आए, तब हस्बैंड बड़े मंदिर गए थे फर्स्ट टाइम, और उस समय टाइमिंग नहीं था, तो गेट पे ही हस्बैंड ने दंडवत प्रणाम किया और वहीं से ही प्रणाम करके वो घर आए। उसके बाद जब वो अप्रैल में 2022 में घर आए, तो उन्होंने 21 में, सॉरी, घर आए तो उन्होंने 22, हाँ 22 में घर आए, तो जब उसके कुछ टाइम बाद हस्बैंड ने हमने सोचा कि महाराज का स्वरूप, वो भी महाराज के ही था, क्योंकि उनका ही वो प्लानिंग थी कि स्वरूप लिया जाए, तो वो महाराज का स्वरूप हम लेने गए और हम ले आए। और वो भी ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या होगा, बस रैंडम, पता नहीं वो महाराज ने ही किया होगा, मेरे को वो चीजें याद भी नहीं है। और वो आ गए बड़े। और हम, अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊं, तो हम बहुत ही बोझिल से, बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए, और मतलब अगर मैं थोड़ी सी समाज की बात करूं कि हाय इसको ना पता चल जाए कि बंदा 1 साल से घर पे है क्या, एक मीडियम फैमिली जैसे सोचती है, लाइक दैट। सभी के साथ आई थिंक ये चीजें हैं, सभी अपने पर्दे ढकना चाहते हैं, कोई अपने पर्दे नहीं चाहता कि अपने घर की बात बाहर जाए। ऐसे ही मेरा भी था कि नहीं किसी को पता, मैं बस मतलब मैं मार्केट में जाना बंद कर दिया, सोशलाइजिंग बंद कर दी, हर जगह से ऐसे हो गई मैं, डिप्रेशन में चली गई कि अब तो कुछ नहीं, अब तो मौत है, अब तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि 1 साल हो गया, अब तो खत्म है कहानी। पता नहीं कहाँ से महाराज ने वो कृपा शुरू करी कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं फेसबुक पे सर्च कर रही थी, तो मुझे बद्दी मंदिर का कुछ पता चला कि बद्दी मंदिर का एक नंबर दिखा मुझे वहां पर।
और उससे पहले, सॉरी मैं बीच बीच में भूल भी जा रही हूँ, तो उससे पहले मैंने जो बद्दी मंदिर से पहले हम 13/7 को 2022 में हम गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर गए थे। डेट 13 थी, 7वां महीना। तो बड़ा ही अच्छा एक मेरे को लगा कि 13/7 को 2022 महाराज ने वहीं से ही वो कृपा शुरू कर दी थी। कृपा तो उन्होंने पता नहीं कब से शुरू की हुई थी, मुझे नहीं पता कब से वो मेरे साथ थे। आज मैं अगर कड़ियां जोड़ूं तो मुझे लगता है वो पता नहीं कब से मेरे साथ थे। लेकिन हाँ, मैंने आंटी का, एक शैलिनी खैरा आंटी का सत्संग सुना है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब आपका बहुत बुरा टाइम आने वाला होता है, तब महाराज आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, और वो खुले हाथों से लेते हैं। वो कहते हैं कि आओ, कोई बात नहीं। वैसे ही सेम, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हमें खुले हाथों से अपनाया, और इतना अच्छे से, बिना हमारे इवन और देखे, एक वही संसार में है जो हमें अनकंडीशनल लव करते हैं। देन उन्होंने जब हम वहां से आए, बड़े मंदिर से आए, तो बहुत सारे चेंजेस होने लगे, क्योंकि महाराज ने कहा, जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि भाई आपको पहले वो जीवन दान देते हैं, फिर हेल्पलेस करते हैं, और उसके बाद बाकी की चीजें। तो वो उन्होंने हेल्प ब्लेस करी उस समय, और जो चीजें मेरे अंदर, मेरे हेल्थ इश्यूज थे, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुए। देन फिर मुझे ये लगा कि हमारी जर्नी तो बड़ा, मतलब बड़े मंदिर जाना हमारे घर से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी ऐसा कोई हमारे नजदीक या इधर उधर नहीं दिखेगा। तो बद्दी में मैंने रेंडमली चेक किया, तो वहां पे मुझे एक नंबर मिला, वो था पंकज गौतम भैया का। सॉरी भैया, मैं नाम ले रही हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मैंने बात की, तो मेरा गला भर गया एकदम से उनसे बात करते करते, कि कहते कोई बात नहीं, आप आओ। और हम फर्स्ट टाइम, हमने जिंदगी में कभी गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया, और ना ही हमें पता था कि सत्संग क्या होता है, कैसे क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। तो वो डेट थी, 25 तारीख थी, सितंबर का महीना था, और 2022। उस दिन फर्स्ट टाइम हम गुरुजी का हमने सत्संग अटेंड किया था, बद्दी मंदिर का। जब हम वहां गए, तो जाने से कुछ टाइम, आधा किलोमीटर पीछे, टायर जो था वो बिल्कुल पंचर हो गया। पंचर क्या, वो उसकी हालत इतनी खराब थी, हम तो ये सोच रहे थे कि वहां तक हमें पता ही नहीं लगा, वो तो जमीन पे लग गया। फिर एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आप टायर देखो, आपका टायर। तो वो एक ऐसी जगह गाड़ी रुकी कि जहां पे हमें टायर पंचर की दुकान मिल जाती। छोटे छोटे इंसिडेंट्स में आपको बताऊंगी, एंड बड़े तो खैर उनकी ब्लेसिंग बहुत है ही है, वो भी मैं आगे शेयर करूंगी। सो मेरे हस्बैंड टायर पंचर की दुकान पे जा रहे हैं, मतलब ढूंढते हुए जा रहे हैं, और सड़क के किनारे चल रहे हैं। एक बंदा आता है। टायर पंचर की ना दुकान इधर नहीं है, दूसरी तरफ है। अब आप सोचिए, बंदा हाईवे पर चल रहा है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उधर को। वो बंदा रेंडमली आके बोलता है कि टायर पंचर की दुकान इधर नहीं है, दूसरी तरफ है। और विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आके हो जाती है सॉर्ट आउट। फिर हम मंदिर पहुंचते हैं, और मैं वहां पे बड़ी उससे जाती हूँ कि सत्संग तो नहीं शुरू हो गया, कहती नहीं अभी होने वाला है। विद इन 2 मिनट्स ही सत्संग स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने वहां कदम रखा, मैं मतलब बता नहीं सकती कि मेरे क्या ही भाग होंगे, सॉरी, कि महाराज ने क्या ही मतलब कर्म किए होंगे कि इतनी अच्छी जगह मुझे खड़ा कर दिया उस दिन विद फैमिली। और वो एक कहते हैं ना कि गुरु की संगत, गुरु जी ने कहा कि गुरु की जो संगत है वो, मैं उन्हीं के बीच बसता हूँ। वो पंकज भैया आज भी मुझे तो ऐसे लगते हैं कि उन्होंने उस दिन मुझे बोला कि आंटी
चलो ये तिलक लगाओ गुरुजी को, जो गुरुजी का स्वरूप है, जिसमें गुरुजी ने लिखा है ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, वहां उन्होंने मुझसे तिलक करवाया, मेरे हस्बैंड और मुझसे आरती करवाई, क्योंकि हम इतने टूटे हुए थे, इतने हारे हुए थे। हमें लग रहा था कि मतलब इतनी ऐसी हालत थी कि जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चीज नहीं मिलती तो वो रोते बिलखते हैं और फिर हार जाते हैं, वो वाली हमारी ऐसी सिचुएशन थी। तो हस्बैंड ने हम हमें बहुत अच्छा लगा, महाराज ने कृपाएं करनी शुरू कर दी, और हम मतलब 2025 तारीख सितंबर और 2022 से लेके अभी तक गुरुजी ने सिर्फ मुश्किल से 1-2 सत्संग होंगे जो हमने वहां अटेंड नहीं करे, हमारी एब्सेंट लगी। बाकी हमेशा महाराज ने हमें वहां हर महीने बुलाया, मंथली सत्संग वहां होता है, हमेशा बुलवाया महाराज ने, हमेशा। और हम वहां गए भी, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत ज्यादा। जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि ये बूटा मैं लगा के जा रहा हूँ, ये एक दिन वृक्ष बनेगा और यहाँ से लोग मेरी ब्लेसिंग लेके जाएंगे। यकीन मानिए वो दरबार एक ऐसा दरबार है, कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ये नहीं कि भाई ऐसा कर दो, बहुत बड़ा आलीशान बैंक्वेट हॉल ये वो। आज भी मैं, अगर कोई मुझे बोले ना कि वहां जाना है कि वहां जाना है, तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरे को तो अपने मायके जाना है, क्योंकि मुझे वो अपना मायका ही लगता है। एनुअल सत्संग हुआ पिछली बार बद्दी में, एक दिन पहले महाराज ने, शायद वो गुरुजी उनकी रचना पे ही बैठे होंगे, कि मैंने बोला गुरु भैया हमें कब मिलेगा सेवा का मौका, हम कैसे जाएंगे? वो कहते नहीं चलो आप आ जाओ। और जैसे उन्होंने ऐसे बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं आया अपने कानों पे कि एक दिन पहले वो शायद महाराज ने दिखाना था कि देखना चाहती है सेवा कैसे होती है, तो चल देख। तो जब हम वहां गए, हमने वो डॉक्टर्स, लड़कियां, बच्चियां देखी कि वो अपने हाथों से एक एक फूल लगा रही हैं। आज भी वहां पे वो बच्चियां ही, 10 तारीख को एनुअल सत्संग है बद्दी में, 10 दिसंबर को, वो बच्ची अपने हाथों से ही सेवा करती हैं। एक एक कोई भी वहां डेकोरेशन वाला नहीं आता, वो डॉक्टर लड़कियां वो अपने हाथों से एक एक फूल लगाती हैं। मैंने उनको देखा है, रात के 3-3 बजे तक उन्होंने वहां सेवा की है। मतलब उनका एक स्वरूप है जिसमें उन्होंने अपनी चिक पे हाथ रख के ऐसे एक आंख को थोड़ा झुका के, वो मैं स्वरूप जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि देखिए, फिर देखिए तेनू किथे बिठाया। तो मुझे मतलब वो चीज मुझे ऐसी लगती है कि महाराज मैं कहाँ आ गई, मुझे सच में ऐसा ही लगा था। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं एनुअल सत्संग से एक दिन पहले वहां गई और मैंने वो जो माहौल देखा, मुझे सच में ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई, ये ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। और मतलब इतनी दिल से वो निकलती है दुआएं उन बच्चियों के लिए, भैया के लिए। ऐसा लगता है कि महाराज इनको खूब और एनर्जी दें ताकि ये सारी संगत का भला कर सकें। वो वर्स्ट टाइम था, जब तक वो टाइम इतना बुरा था, इतना बुरा कि उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कहने को तो वो एक था कि भाई जॉब गई है, लेकिन नहीं, उसमें आपका मेंटली इतना परेशान थे आप, स्ट्रेस इतना था, उसमें क्या नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। सिर्फ सामने वाले को दिखेगा कि सिर्फ जॉब गई है, उसके पीछे की कितनी चीजें थी, वो वही जान सकता है जो जिस पर बीती है। कहते हैं ना, एक कैंसर का पेशेंट को क्या क्या भुगतना पड़ता है, वो तो वही जानता है, बोलने से ही नहीं हो जाता। तो वो जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि अब बहुत हो गया, अब नहीं, तो मैं थक हार के भैया को कॉल करती थी और बोलती थी कि भैया अब नहीं ना मेरे से सहा जाता, अब गले तक आ गया, अब नहीं। तो भैया फिर मुझे मोटिवेट कर देते थे, फिर किसी का सत्संग सुना देते थे और फिर वो मेरे को मोटिवेट कर देते थे। हालांकि सत्संग में हमेशा ये सुना है कि आप दूसरे की नेगेटिव बातें मत सुनो, मगर मैं तो कहूंगी उन्होंने मुझे समय दान दिया है, और समय दान के साथ साथ ही उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया है। उन्होंने मेरा नेगेटिव पार्ट भी सुना है और हमेशा सुना है।
और उन्होंने हमेशा मेरे को समय दान दिया है, हमेशा। वो समय दान एक ऐसा दान है जो मैं उनका कितना भी कर लूं मैं नहीं मोड़ सकती। और ये सिर्फ महाराज, ये महाराज की, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो कड़ियां जो उन्होंने जोड़ी, जिस तरीके से उन्होंने मेरे को मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे संगत लेके आए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं। एक आंटी आए एक बार सत्संग में बद्दी मंदिर में, तो आंटी कहती नथिंग इज परमानेंट, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, नथिंग इज परमानेंट। तो चीजें बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लगता था कि नहीं, पता नहीं कब होगा। फाइनली हस्बैंड को फेब 2023 में फेब में जॉब मिली, और बड़ी खुशी हुई कि महाराज शुक्र आपने मेरे पर्दे ढक के रखे, मेरे बंदे को रोजगार दिया आपने, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। वो औरत और ही जानती है घर की कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाती हैं चीजें। जिस पर पड़े वो जाने, जिस पर लागे सो तन जाने। और बिन पागा सत्संग न लगे। मैं बहुत इस चीज का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि महाराज, आज भी मेरे बेटे का बर्थडे है और घर में सत्संग हुआ है, क्योंकि महाराज ने बताया था कि अगर तुम पार्टियां करोगे तो वो यहीं तक रहेंगी, बट अगर तुम बच्चों के बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे सत्संग के रूप में, तो वो यहाँ तो होंगे, यहाँ तो ब्लेसिंग मिलेंगी, लेकिन जब तुम यहाँ से जाओगे तो भी ये ब्लेसिंग तुम्हारे साथ जाएंगी। वो दिन और आज का दिन महाराज करवाते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों के बच्चों के बर्थडे में सत्संग में करती हूँ, कोई संगत हो ना हो, हम पांचों मिलके करते हैं। ये जो आपको आज फ्लावर दिख रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलूंगी मैं इनको। जब मैंने सत्संग घर में स्टार्ट किए थे तो मैं एक भी फ्लावर नहीं रख पाती थी, एक भी फ्लावर। और कौन कहता है कि इतना खर्चा ये होता है, नहीं। भाव, गुरुजी भाव के भूखे हैं, गुरुजी भाव के भूखे हैं। संगत जी, मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये ट्रू है, ये मेरे साथ चीजें हुई हैं। वो भाव के भूखे हैं, वो आपको गले लगाते हैं। बस शोशेबाजी दिखावा नहीं होना चाहिए। हम उनको दे ही क्या सकते हैं, उन्हीं के तो रहमो करम पर जी रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, उनके दर के गरीब भारी हैं। हम क्या दे देंगे उनको, हमारी क्या औकात और हमारी क्या बिसात। इंसान जब नशे, पैसे के नशे में चूर होता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बट टाइम जो है वो सब सिखा देता है। हमने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत दिल भी दुखाए हैं, अपने पेरेंट्स के भी दुखाए हैं, लेकिन महाराज ने बंदा बनाया है और वो बना रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्रेस है वो स्लो भले है लेकिन सिखाते जरूर हैं। आज कुछ भी ऐसा हो जाए 1 मिनट में पता लग जाता है, गलती कर दी, गलती कर दी है। तो संगत जी, इस तरीके से लाइफ चलने लगी। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का एक सत्संग है मेरा। वैसे ही फोन पे मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। पढ़ती क्या, बस मन था कि उधर को वो दिशा मुड़ रही थी गुरुजी की तरफ, वो मुझे लेके जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, एकदम कुछ नहीं होता तुरंत कि बस चमत्कार, वो चमत्कार नहीं है। गुरुजी तो सदाशिव है, वो कल्याणकारी है, कल्याण करते हैं। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का एक मंत्र है जिसमें महाअवतार बाबा जी हैं, उनका एक मंत्र है, वो मैं सुनती थी। मुझे रात को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी सोने में, ये काफी पहले की बात है, 2000 आई थिंक ये 19 या 20 की बात है। मैं उस मंत्र को लगा के कानों में लीड लगा के सोती थी। कुछ टाइम बाद अमेजोन पे मैंने वो हिंदी वर्जन देखा उसका, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का, और मैंने वो परचेज कर ली। अब आप बताइए,
ना तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था, ना ही मेरा उसमें कोई ऐसा था कि मुझे वो बुक, पता नहीं वो बुक कैसे मैंने वो खरीद के रख ली और उसके बाद मैंने वो कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी मैंने वो। कितना टाइम, वो 6 7 10 महीने, मुझे नहीं पता वो कब तक ऐसी पड़ी रही। वो पढ़ी पढ़वाई तब गई जब गुरुजी ने इशारा किया, जब वो टाइम आया। जब वो टाइम आया तो गुरुजी ने वो पढ़वाई। और उस दिन वो बल्कि गाड़ी में ही रह गई थी जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था सत्संग बद्दी में। तो भैया जैसे ऊपर से आए, भैया कहते अच्छा आप ये भी पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ भैया ये मैंने पढ़ी है। और इतना कुछ उसमें था, वो बुक इतनी ज्यादा उसमें वाइब्रेशंस हैं, इतनी ज्यादा उसमें सीखने को मिलता है। महाराज, मैंने तो कहाँ ही वो बुकें पढ़नी थी, मैंने कहाँ ही शिव पुराण पढ़नी थी। वो एक गंदी नाली के कीड़े को ना चमका रहे थे। आज भी हम उसी तरफ चले जाते हैं, गंदी नाली में। हम क्या, मैं तो अपनी बात करूंगी संगत जी, यहाँ कोई भी मेरी बात दिल पे न ले, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मैं नाली की तरफ ही भाग जाती हूँ और वो फिर मुझे उठाते हैं कि नहीं तेरा रास्ता अब ये नहीं है, बहुत हो गया, अब तो ये वाला रास्ता है। तो उन्होंने शिव पुराण पढ़वाई। वो कहते पहली बारी समझ नहीं आती, और सच में नहीं आती। तो अब वो शिव पुराण भी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़वाई। उन्होंने लाइफ लाइफ ऑफ ये जो स्पिरिट वर्ड है ये भी, वो सेशन है जो आंटी के, वो भी मैं सुनती हूँ। तो समझ आता है कि पहले कहाँ थे हम, किस बम्बल भूसे में फंसी हुई थी। क्या वही चीजें, चुगली, निंदा और जेलेसी, और उसने ऐसा कर दिया तो उसका ऐसे, ऐसा वैसा, वो सारी जर्नी गुरुजी ने ना चेंज कर दी मुझे। एक इंसिडेंस याद है, जब एक जगह मैं 15 साल से रह रही थी। तो आंटी का सत्संग सुना। तो उन्होंने कहा था कि जब गुरुजी आपको शरण में ले लेते हैं ना, तो वो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना लाइफ में, वो एकदम निकाल देते हैं। तो जब मैं वहां से निकली और मैं आई, 15 साल जहां मैं रही हूँ, उनका मेरे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। हालांकि मेरे बच्चे वहां हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं कि लड़ाई हुआ, झगड़ा, लेकिन बस बातचीत बंद हो गई, कोई वो रहा ही नहीं, मतलब। तो समझ आया कि नहीं, अब तू किसी और की शरण में है तो, और जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ना, वो महाराज करेंगे भी नहीं, चाहे तू जितना मर्जी तेरे को दुख हो, तकलीफ हो। और वो संगत जी ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया भी। फिर बात आई कि सत्संग कैसे करना है घर में। तो मैं परेशान तो रहती थी। जब आपका माड़ा टाइम होता है ना, फिर लगता है कोई शिफा दे, कोई बताए क्या करना चाहिए, कौन करना चाहिए, क्योंकि एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं, एकदम से ट्रस्ट आता नहीं, सबर आता, बोलने वाली बातें हैं जी। तो मैंने नरेंद्र धंड अंकल को मैसेज किया कि ऐसे से अंकल जी, मुझे नहीं समझ आ रहा सत्संग कैसे क्या। आंटी ने कहा, अंकल ने कहा मुझे, सॉरी, कि आंटी ज्यादा चक्रां च ना पै। ਜਿਹੜੀ उन्होंने वर्डिंग की बोली सी ਉਹੀ मैं दस रही हाँ, कि ज्यादा चक्रां च ना पै, 2 बिस्किट रख या मठियां रख दो ते सत्संग कर चुप करके। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 5 ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। तो ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਨ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਚ, ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਭਰਿਆ ਪਿਆ,
ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਏ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਏ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੁੰਗੀ ਸਾਟਨ ਸਿਲਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਕੁੜਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁੱਛ ਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ तो जी, तो मेरा दिमाग तो सेम वही कि मुंडा दूंगा। मेरे तो 3 ਨਿਆਣੇ, फैमिली प्लानिंग हो गई है गरीबी च कंगाली च आटा गिला, एक होर बच्चा। तो मेरा तो जी उन्ना ही दिमाग चलिया। बाद चो पता चला भी मुंडा दूंगा मतलब कोई कष्ट होना आ। मैं हुन यही आइडिया लगाया जी कोई कष्ट होना है मेरे बच्चे नू, ते महाराज ने टालिया है कि मुंडा दूंगा तेन। मैं यही आइडिया लगाया, मैनू नहीं पता अगे दा की मतलब सी क्या नहीं, वो महाराज जान। ਤਾਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ, ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਔਰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾथ ਠੋਡੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੈਨਨ ਦੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਘੁਟਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नीचे बैठी, ते मेरे हाथ आगे हैं दोनों, हरी हरी चूड़ियां मैं पाई हैं और चूड़ियां टूटी हुई हैं। मैं बहुत घबराई संगत जी। मैं डर दे मारे अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ
ऐदा लगे कि वो खत्म हो गए। ये ड्रीम च नहीं होया संगत जी, ये ड्रीम नहीं सा कि वो खत्म हो गए। वो सच जी उन्हां दी गर्दन टेढ़ी हो गई। उन्होंने बहुत जोरों जोरों हथ मारे क्योंकि वो दूजे रूम च सौंदे से, मैं बच्चा नाल दूजे रूम च सी। तो दीवान च पए से, उन्होंने जोर जोर ते मुट्ठियां अपने बैड ते मारी कि कोई आन, ते उन्हां दी आवाज भी नहीं निकली ते उन्हां दी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो गई। लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम बाद आभास होया कि मैं आई कमरे च और मैं कहा कि होया, ते उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही कहा कहंदे कि सवेरे चेक करा लियो जाके। तो सवेरे मैनू कहंदे कि तू कल रात मेरे कमरे च आई सी। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं आई। कहंदे ताही मैं कह रहा भी मेरी इन्नी हालत खराब हुई, मैं एकदम मर गया सी, ते तू कहंदी है कि तू पूछी नहीं रही मैनू बई तू की हाल तेरा की क्या नहीं। मैं कहा नहीं, मैं तो आई ही नहीं। तो वो देखो जी कौन सी वो जेड़ा वो ऐ कह के गया भी कल सवेरे टेस्ट करा ली जाके। तो वो समझ आया भी महाराज ने क्या ब्लेस किता क्या नहीं किता, वो महाराज नू पता है जी। ते जी ये ड्रीम अपना होया पूरा। ते हस्बैंड जिथे जॉब च जांदे सी उथे उतो पहला उतो बाद फिर 2-3 ड्रीम होर आए से। बहुत ज्यादा ड्रीम उस समय दर्शन हुए जी। कोई कहूगा कि ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ आज कल ज्यादा ही ड्रीम आने शुरू हो गए। पर संगत जी महाराज जानो जानी है, महाराज दी गद्दी सामने लगी हुई है जी। प्रूफ देने की तो किसी ਨੂੰ ਲੋੜ नहीं, जोड़ा गलत बोलेगा वो महाराज ही जान। लेकिन जोड़ी जेड़ी चीज़ां मेरे नाल हुई है मैं तो वही दस रही हूँ। तो ड्रीम बहुत आए उस दौरान, बहुत ज्यादा ड्रीम आए जी। एक ड्रीम ऐदा ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ कि महाराज मैनू बहुत डांट रहा ऐदा उंगली कर करके भी अपने अंगूठे दे नाल वाली उंगली नू ऐदा ऐदा करके जिदा वो करदे से। मैं वीडियो च देखा है। ते मैं बैठी हाँ, बैठ करके मैं चौकड़ी मार के मैं बैठी हाँ। ते मैं रो रही हाँ, मैं बहुत रो रही हाँ। मेरे हाथ ऐदा आ जिदा प्रसाद लेने दी मुद्रा च होंदे जद असी लंगर प्रसाद लेंदे ऐदा, और मेरे आंसू वो उन्हीं हत्था च गिर रहे हैं। गुरु जी मैंने बहुत डांट रहे। मैं उधरों उठी आ ना किचन च चल गई मैं कुछ करन। किचन भी होर ही तरह दी दिख रही सी, मतलब कुछ अलग ही सा। थोड़ी देर च गुरु जी मैनू बुलांदे आ और गुरु जी साइड च ले जाके गुरु जी ऐदा मतलब फर्श च वो घोड़े स्टाइल च हो जांदे जिदा पहले दे दादा दा पोता जिदा बोंदे से ना, चल मैं तेनू घोड़ा घोड़ा घुमांदा आ, ऐदा उस स्टाइल च गुरु जी बैठ हो गए और मैनू कहंदे बह मेरे उपर। ते मैं एक लात इधर एक लात इधर और मैं बह गई गुरु जी की पिठ के उपर। हुण जद ये ड्रीम हुण तां मैनू पता है कि क्या है गल क्या नहीं है। उस वेले मैनू ऐ अजीब लग्या भी ये ड्रीम सा कि की सा, मैं तो पागल ही हुई है। ऐदा महाराज ऐदा करन लगे, ले मैं तो महाराज नू क्या समझ लिया। लेकिन वो गल किथे जाके प्रूफ हुई जद मेरे वो मतलब गुरु जी ने करवाई वो प्रूफ, मैं नहीं करवाई, वो गुरु जी ने करवाई। क्योंकि मैनू बैक पेन पहलों तो ही मतलब मेरी कमर थोड़ी जी 1-2 साल तक झुकी हुई है जी, झुक से गई। मैं एकदम खड़े होके एकदम सीधी नहीं हो पाती है, हालांकि मेरी उम्र 40 है अजय, लेकिन पता नहीं वो झुक गई है। वो मैनू नहीं पता आगे की होना सी क्या नहीं, लेकिन मैं अपनी बीती हुई गल दस रही हूँ। ते मेरे हस्बैंड की कंपनी च एक बंदा आ ते वो कहंदे भी साडे तो पुश्तैनी जोशी जाशी दा काम चलदा आ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी असी तो इस चीज़ा तो बिलीव नहीं करते आ। कहंदे नहीं असी उसदा वैसे बंदे नहीं हैगे, तुसी मैनू कदे अपनी डेट ऑफ बर्थ दस्सिओ। कहंदे मेरा टाइमिंग टूमी मैनू नहीं पता पर डेट ऑफ मेरी ये है। उन्हें 2-4 दिन बाद कहा कहंदे तुहाडे फैमिली च कुछ होया आ। इन्होंने कहा नहीं कोई कुछ नहीं होया। वो कहंदे ए होया ए होया, नहीं कहंदे कुछ नहीं होया। वो कहंदे तुहाडे कर्म इन्ने
ਮਾੜੇ इतने भारी मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ओह ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ तेरा कर्म मैं किथे कट्टिया। और संगत जी ये बताना भूल गई कि जब महाराज ने वो मैनू बिठाया सा अपनी कमर ते जब महाराज खड़े होए से महाराज ने अपनी पीठ ते अपना हाथ रखा और महाराज ने ऐदा दर्द हुई महाराज नू। महाराज ने अपनी अखां बंद कीतियां और महाराज ने ऐ करया भी जिदा महाराज नू इन्नी दर्द हो रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਖਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। 90% उन्होंने मेरा कर्म कट्या, 10% तो भुगतना पैना और वो भी साथ रह के भुगवाते हो। तो ये जी बिल्कुल साक्षात चीजें हुई हैं मेरे साथ। ड्रीम दर्शन जिसको बोलते हैं आजकल असी, मतलब हम तो नॉर्मल सुपना ही बोलते हैं जी, सुपना आया गुरु जी का। लेकिन इतना पता है कि वो नहीं, सुपना नहीं होता, वो महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। देखो उन्होंने मेरे को डांटा और डांटने के बाद मेरे को गले लगाया। ऐसे कौन करता है? ऐसे तो पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स करते हैं। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू ही मेरा भ्राता। संगत जी मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है सिवाय गुरु के। हमारी सुबह उनसे, हमारी शाम उनसे। आज सुबह रूठगी तो शाम को गुरु जी के पास, शाम को लड़ाई होगी गुरु जी तो सुबह गुरु जी के पास। उनके सिवा है ही कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बच्चों को भी बोलती हूँ, बेटा फ्रेंड्स गुरु जी, रोना है मेरे को भी मत बोलो, गुरु जी को बोलो। गुरु जी के पास अपनी बात करो। गुरु जी आज क्लास में ऐसे हुआ, गुरु जी आज स्कूल में ऐसे हुआ। सत्संग तो इतने हैं कि मैं बोलती बोलती थक जाऊंगी। महाराज की वडियाई करनी इस तुच्छ मुंह से बहुत बड़ी बात है। मैं कौन हूं संगत जी? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, गंदी नाली का कीड़ा। और आज पता नहीं वासन अंकल के थ्रू इस ग्रुप में, प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिल गया। उन गुरु की वडियाई परम पिता परमेश्वर की, जिन्होंने रहम कर ली मेरे ऊपर कि चल सत्संग कर, तेरा ये भी कर्म, पता नहीं कौन सा कर्म कटवा रहे हैं आज भी, पता नहीं। और हाल ही फिलहाल में संगत जी एक और ड्रीम आया। वो ड्रीम दिन में आया, थक गई थी काफी, तो कहा सोचा बच्चे स्कूल गए हैं कि लेट जाती हूँ। और जैसी लेटी तो ड्रीम आता है, गुरुजी सोफे पर बैठे हैं कहीं और मैं हूँ, मेरा बेटा है और सोफे पे मुझे बोलते हैं। उससे पहले कुछ बातें हो रही हैं, वो आधी समझ आ रही हैं, आधी नहीं समझ आ रही हैं। हाँ हाँ नहीं मैनू पता है, हाँ गोबर खाना सी, हाँ गोबर, कुछ ऐसा गोबर गोबर कुछ सुन तो रहा है पर ये नहीं समझ आया कि वो क्या बोलना चाह रहे। इतना समझ आया कि हाँ भाई मेरी दुर्गति होनी थी, कुछ होना जरूर था। मतलब जहां तक मेरे को वो कन्वर्सेशन से फील हुआ, क्योंकि वो कुछ बातें मैं सुन रही थी, कुछ नहीं सुन रही थी। महाराज की मर्जी होंगी वो भी क्या सुनाना चाहते हैं। देन गुरुजी सोफे पे बैठते हैं और मुझे बोलते हैं चल बैठ जा, और मैं बच्चे की तरह उनके ऊपर बैठ जाती हूँ। अब वो मुझे बोलते हैं अरे मेरे को बोलते हैं कि चंगी तरह बैठ, वजन दे के बैठ। मैं वजन दे के बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर में मुझे अपना बेटा भी दिखता है वहां पे, तो थोड़ा रो सा रहा है, उसको मैं वहां से उठाती हूँ। और उसके बाद संगत जी जो ध्यान है वो सिर्फ इतना ध्यान है कि गुरुजी ने मुझे सिंदूर दिया, हथेली पर सिंदूर दिया, और उतने को बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, ड्रीम पूरा हो जाता है। मैंने तो बहुत खुश जी, और बच्चों पर गुस्सा कि तुम आ गए, गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे, तुम आ गए, तुमने ड्रीम वो कर दिया, तोड़वा दिया, तुम आ गए।
और बहुत खुश गुरुजी आए थे। और बड़ी ये खुश, क्योंकि मैंने इतना ही आइडिया लगाया है संगत जी कि उन्होंने सिंदूर दिया है, मेरे बंदे की उम्र ब्लेस कर दी है उन्होंने। से मेरा इतना ही दिमाग है, मैंने इतना ही आइडिया लगाया है, बाकी महाराज जाने। हाल ही में बेटी को डेंगू हुआ संगत जी। टाइम होगा तो प्लीज बता देना वासन अंकल, क्योंकि मैं तो शुरू होती हूँ तो नहीं चुप हो पाती। आ, डुगरी डेंगू होने से पहले बेटी को डुगरी हमारे को मौका मिला जाने का, और वहां पर भी महाराज ने, वो कहते हैं ना कि वो जब हम गुस्सा भी हो जाते हैं ना महाराज से, तो भी वो हमें मनाते हैं और बोलते हैं कि चल तू तो चिड़चिड़ करती रहेगी, कोई बात नहीं। तो भीड़ आपको पता ही है, संगत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इतनी लाखों की संगत आती है, महीने में एक बार डुगरी खुलता है। तो लास्ट मंथ ही हमें जाने का मौका मिला था, तो हम वहां गए और बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि ऊपर से हमारे टाइम पे जब हमारा नंबर आया तो ऊपर से गुरुजी की गद्दी नीचे आ गई। जो गए उनको पता होगा कि जो ऊपर दरबार है वहां से नीचे आ गई। अब दो लाइनें थी, पहले वाली लाइन में सामने वाले को दिख रहा होगा, हम दूसरी लाइन में थे, मतलब उस लाइन के साथ वाली लाइन में। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं वहां से निकल गई। मैंने कहा दर्शन तो हुए ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लगा इतनी। मैंने कहा 6 घंटे 7 घंटे 6 घंटे हो गए मुझे तो खड़े हुए, और ये और वो ऐसा, मतलब मुझे इतना ज्यादा वो लगने लगा, गुरुजी ये क्या बात हुई, गुरुजी ये क्या बात हुई। मैं अंदर ही अंदर बोल पड़ी कि गुरुजी ये क्या बात हुई। मैंने भैया को बोला, वहां जो सेवादार थे, क्योंकि उनकी तो अपनी ड्यूटीज हैं, वो अपनी ड्यूटीज में बंधे हुए हैं। मैंने कहा भैया दर्शन करवा दो प्लीज, हमें तो दर्शन नहीं हुए। कहते आंटी प्लीज आप देखो दर्शन तो हो रहे हैं, आप प्लीज। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा हुआ कि भैया आप हमें माफ करो, और मैं वहां से चल दी। मुझे बाद में लगा भी कि मैंने क्यों बोल दिया, लेकिन मेरे को ये हो रहा था कि महाराज आपके दर्शन नहीं होंगे, इतनी दूर आके भी आपके दर्शन नहीं होंगे, कितनी देर से खड़े हैं और कितना टाइम हो गया है। मैंने कहा महाराज आपके दर्शन नहीं होंगे। हम उसके बाद लंगर के लिए चले जाते हैं, और लंगर के जाने के बाद वॉशरूम, बच्चे कहते कि वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम में टाइम लग जाता है। उसके बाद हम जब लाइन जा रहे होते हैं तो लाइन वहां से दो लाइनें डिवाइड होती हैं, एक मंदिर की तरफ और एक जाने मतलब वापस जाने की तरफ। तो मैं वहां से जाते जाते उसी उसमें पहुंचती हूँ, तो वो सेवादार अंकल बोलते हैं मेरे से पहले वाली आंटी को, दर्शन करने हैं। आंटी कहती है कि हाँ चलो। मुझे बोलते हैं दर्शन करने हैं। मैंने बोला बार बार बोलते हैं आपने दर्शन करने हैं, आपने दर्शन करने हैं। मैंने बोला हाँ मुझे करने हैं, और मैं दोबारा चली जाती हूँ। और फिर मुझे गुरुजी के बड़े प्यार से दर्शन होते हैं, और मुझे लगता है महाराज थैंक यू सो मच, नहीं तो मैं ऐसे ही कुर्ती कुर्ती घर जाती वापिस, और यही बोलती ये क्या वो क्या, और वही दुर्बुद्धि हमारी। तो गुरुजी ने बोला तू तो किच किच करती हुई जाएगी, इससे अच्छा तू दर्शन कर ले। तो दोबारा से फिर गुरुजी ने दर्शन करवाए, और हम फिर वापिस गए, घर गए। और उसके बाद वो गुरुजी ने लंगर खिलवाना था, क्योंकि वो मेडिसिन होती है। बेटी के ऊपर थी कोई उसको दिक्कत, और उसके बाद उसको डेंगू हुआ। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, 85 जो थे उसके 85,000 प्लेटलेट्स बच गए थे उसमें। उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। मेरे को एकदम ये हुआ कि ये तो अब खत्म है लड़की, क्योंकि इसकी ऐसी हालत हमने कभी देखी नहीं, और हमारे दिमाग में भी नहीं था कि इसको डेंगू हो सकता है। बट पता नहीं कैसे गुरुजी ने वो चीज 2 दिन में ठीक कर दी। अब हस्बैंड बोल रहे हैं कि कंपनी में इतने लोगों को डेंगू हुआ है, इतने लोगों को डेंगू हुआ है, हट्टे कट्टे बंदों की शक्लें निकल गई हैं, इसकी शक्ल संवर गई है, ये अलग ही दिख रही है, और इतनी जल्दी कैसे। तो वो सब महाराज ने, वो कहते हैं ना कि कष्ट आने से पहले उन्होंने वो मेडिसिन खिलवा दी वहां पर, उनका लंगर
जो कि हमारे लिए मेडिसिन है, वो उन्होंने खिलवा दिया। और 2-3 दिन के अंदर इसका एकदम से इम्प्रूवमेंट हो गया। 1.5 लाख इसके, 1.5 से 2 लाख इसके प्लेटलेट्स बन गए। बहुत अच्छे से इसकी रिकवरी होगी, कहीं एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत स्मूथली, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने 4 मंजिल से गिरना हो तो मैं तुम्हें बेड से गिर देता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे गुरुजी छोटी चीज करवा देते हैं। महाराज की कितनी ही ब्लेसिंग होंगी, कितनी ब्लेसिंग होगी संगत जी। बोलते बोलते बंदा थक जाएगा, लेकिन महाराज की वड्याई नहीं खत्म होगी। इतने सत्संग है संगत जी, इतने सत्संग है कि मैंने अभी भी लिखे हुए हैं हेडलाइंस की मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। और संगत जी, आज बेटे का बर्थडे है, तो ये सत्संग भी बेटे का भी एक सत्संग ही है। 2014 में बेटा हुआ था और मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ। बहुत फक्र से बोलती हूँ इस बात को, क्योंकि 2 साल हो गए हैं थायराइड की दवाई को छोड़े। 15 साल से खा रही थी, लेकिन महाराज को बोल दिया था अब मैं थायराइड नहीं खाऊं की दवाई नहीं खाऊंगी, जो सुबह मैं खाली पेट खाती थी। और मेरे में थायराइड के कोई भी सिम्टम नहीं है। और मेरा थायराइड मैंने टेस्ट करवाया था तो बहुत हल्का सा ही ऊपर आया, बिल्कुल भी मुझे, मतलब अगर आया भी होगा मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी सिम्टम उसके नहीं है बॉडी में, नहीं तो मेरे को फील हो जाता था। तो 15-16 साल से मैं लगातार खा रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंसीव होने का तो मतलब ही नहीं बनता था। जब थायराइड था, पीरियड्स की बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं थी, और 9 महीने में एक बार, वो भी बहुत कम, मतलब ना के बराबर। सो ऐसी मेरी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई। काफी टाइम रही, लेकिन मन में कभी आया नहीं कि चलो टेस्ट भी करवा लिया जाए। तो एक दिन टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। इससे 1 महीना पहले ड्रीम आता है, और ड्रीम आता है 2014 में कि दिन में मैं सोई हुई थी, ड्रीम दर्शन में गुरु नानक देव जी आते हैं। मेरे हाथ में पत्तल है, पत्तल में लंगर है, मैंने उनके चरणों में रखा। मेरे को बोला मंग की मंगदी है। मैंने बोला पता नहीं, वो मेरी सोल चाहती होगी, मेरी 2 बेटियां हैं, पहले मेरी सोल ही चाहती होगी, क्योंकि हमारी सिचुएशन तो सच में उस समय ऐसी नहीं थी कि हम तीसरा बच्चा कर सकें। मेरे उस समय हस्बैंड का जॉब इशू उस समय भी चल रहा था, कुछ ट्रांसफर वगैरह का। सो हमारे लिए तो ये प्लानिंग वाला पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब महाराज ने जो देना है वो तो वो दे के रहते हैं, फिर उनके लिए चाहे फिलिपिन ट्यूब्स हो, चाहे यूट्रस ना हो, जो भी। तो हस्बैंड ड्रीम्ड आता है, गुरु नानक देव जी आते हैं, और नीला चोला डाल के, और मुझे बोलते हैं। तो मैंने बोलती हूँ उनको कि महाराज मुझे मुंडा चाहिए, जा देता। फिर चांदी के सिक्कों की बरसात होती है, ओवल शेप में। मैं सिक्का उठा के नीचे से उठाती हूँ और देखती हूँ, तो उसके पीछे भी गुरु नानक देव जी बने होते हैं। बस इतना ही याद है। और पड़ोस में जैसे बात करती हैं, उस समय बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलती है तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए जब तक वो पूरी ना हो। तो मैं पड़ोस में आंटी को बोल रही कि आंटी देखो, मेरा दिमाग ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, और मुझे इतनी उसकी वो मतलब महानता भी नहीं पता थी कि गुरु नानक देव जी आपके ड्रीम में आए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तभी मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता महाराज ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस, हम तो सिर्फ उतना बोल सकते हैं कि हम 2021 में या 2022 में वो मेरे साथ जुड़े।
मैं तो बस ये इतना बोलूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो उन्होंने मुझे कब से जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये बेटा पैदा हुआ था। इसका आज 10th बर्थडे है, 3rd क्लास में है। बहुत ब्लेसिंग्स है महाराज की। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आते या फिर आज प्रॉब्लम नहीं है, आज भी किसी न किसी कारण से इंसान परेशान है। लेकिन बस ये है, महाराज है ना, महाराज हैं, गुरुजी है ना। अब मांगने की भी आदत चली गई है, क्योंकि गुरुजी ने कहा जबरदस्ती ना मांगो, वो टेम्परेरी होएगा और फिर उसमें तुम रोओगे। तो वो ये भी सब्र आ गया कि अब मांगना तो नहीं है, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। वो सब जानते हैं, उनके आगे जो जलाओ या ना जलाओ, उनके आगे बैठो ना बैठो, दिन भर अगर उनसे बातचीत मन में चल रही है, वो तो जानते ही है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची किस वजह से परेशान है। वो तो सब जानते हैं कि क्या चल रहा है आज। तो मांगना नहीं है, मांग के तो क्या पता वो हम दुखों का, क्योंकि उस दिन जो वो ड्रीम आया था जिसमें मैंने वो दोनों हाथ लंगर लेने की मुद्रा में रखे हुए थे और मेरे ही आंसू उसमें गिर रहे थे, तो मैं यही सोचती थी कि शायद जो मैंने मांगा है वही मेरे दुखों का कारण बन गया है। तो मांगना तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता है क्या देना है। और मैं इतने ज्यादा सत्संग गुरुजी ने उस दौरान सुनवाए थे, बहुत सत्संग सुनाए थे। आज मुझे एक भी याद नहीं है कि मैंने उस समय क्या, क्योंकि हमारा वो रूटीन ही वही होता था हस्बैंड वाइफ का, कि वो अपने काम में लग जाते थे, मैं अपने काम में लग जाती थी, और वो अपने फोन में सत्संग सुनते थे, मैं अपने फोन में सत्संग सुनती थी। और उन्होंने सत्संग सुनवा सुनवा के ही हमारी जो ये नेगेटिविटी है और जो ये मैं डिप्रेस थी इतनी ज्यादा कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं बचा। वो डर, वो एंजाइटी, वो घबराहट, वो सब दूर करवाई थी महाराज ने ही। आज भले वैसी ही सिचुएशन खड़ी हो जाए, लेकिन वैसी वाली नहीं होगी कि भाई अब कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा कुछ, महाराज है ना। कर्म तो हमारे अपने हैं, वो तो हमें झेलने पड़ेंगे ना। कहते हैं इंसान 2000 जन्म तक लेता है, तो पता नहीं एक जन्म से लेके 2000 जन्म तक कितने ही कर्म हमने ऐसे किए होंगे कि अगर वो हमारे सामने लिए जाएं और बोला जाए कि महाराज ये तो सजा बहुत कम है इन कर्मों की, जो आज हम रो रहे हैं, ये तो बहुत कम सजा है। सो कर्म तो अपने हैं, महाराज तो क्योर कर रहे हैं। वो तो एक ऐसे बन के आ गए, सोचो पूरे वर्ल्ड में सारे तो गुरु की संगत नहीं है ना, तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरु जी की शरण और चरण में। मैंने कल परसों ही सुधा आंटी का सत्संग सुना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मैं हूं जो तुम्हारे विश्वास ट्रस्ट करवाता हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हारी बुद्धि ऐसे फेर दूं कि तुम सामने सामने मुझे गालियां दो। सोचो, ये जो गुरुजी 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 करते हो ना, कहते मैं 1 मिनट में तुम्हारी बुद्धि फेर सकता हूँ। तो इस बढ़ियाई और इस उसमें कभी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद से ये बात अपने लिए, खुद के लिए कह रही हूँ कि कभी नहीं रहना चाहिए मैंने सत्संग करवाया, मैंने ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वो। नहीं, कभी किसी का रोजगार ना छीनो। कभी अगर आप किसी पोजीशन पे हो तो कभी किसी को हर्ट मत करो। अ, कभी आप किसी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट ना करो। हमसे जो गलतियां हुई हैं महाराज जानते हैं, वो किस तरीके को उनसे कटवाएंगे। मैं खुद बहुत ज्यादा गिल्टी होती हूँ, बहुत ज्यादा गिल्टी होती हूँ संगत जी। जो मेरे अपने कर्म रहे हैं, जो मेरे इस जन्म के हैं, जो मुझे पता है, पिछले जन्म का मुझे नहीं पता संगत जी। वो महाराज ही जानते हैं संगत जी। बहुत ज्यादा सत्संग है, इतने ज्यादा सत्संग है कि मैं बोलती बोलती तो कितना ही टाइम हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ 2 लाइनें मेरे गुरु के लिए बोलना चाहूंगी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रियतम
प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रियतम प्राण धारा। मेरे प्रियतम प्राण धारा, मेरे प्रियतम प्राण धारा, मेरे प्रियतम प्राण धारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रियतम प्राण धारा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुरेश अंकल आप हो? जय गुरु जी महाराज। थैंक यू आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सुरेश अंकल आप कुछ बोलना चाहोगे? जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की है आपने आंटी। हम तो गुरु जी महाराज से अरदास करेंगे कि गुरु संगत हमेशा खुश रहे, गुरु संगत को हमेशा कृपा बनाए रखें। जो कृपाएं गुरु जी महाराज बख्शते हैं बहुत ब्लिसफुल होती हैं। जय गुरु जी आंटी। आने वाले महीनों में आंटी एक बार फिर जो आपके बाकी के सत्संग हैं वो सुनने हैं। जय गुरु जी। और ये पूजा आंटी आगे धीरे बाबू।